अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं हल्का PP38 में, जहां पे 28 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। और इस वक्त मेरे हमरा मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा मलक आसिफ अवान, यूनियन काउंसिल चिरेंट। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त यूनियन काउंसिल चिरेंट के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की पोजीशन क्या चल रही है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे आप ये चीज़ पहले बताइए कि आखिर क्या वजह हुई कि आपने 2015 का जो बलदियाती इलेक्शन था वो आपने PTI के प्लेटफॉर्म से आपने कॉन्टेस्ट किया था। अब आप नून लीग को क्यों आपने ज्वाइन किया, आखिर क्या वजह बनी? एक्चुअली बात ये है कि मेरे दोस्त, आपने मुझे क्वेश्चन किया कि आपने PTI क्यों छोड़ी। मैंने उस वक्त PTI इसलिए छोड़ी कि जब ये इस हल्के के जो साबका MP थे चौधरी ताहिर महमूद हुंदल, चौधरी ताहिर महमूद हुंदल के साथ मेरी कुछ टसल थी। इसलिए कि टसल ऐसी थी कि जब मुझे टिकट PTI देने लगी तो उसने उस टाइम भी मुखालफत की। और मैं अल्लाह के फजल करम से जो डार साहब मोहम्मद डार साहब, मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है। उन्होंने मुझे कहा कि आप इलेक्शन की तैयारी करें, आपको टिकट मिलेगी। जब मैंने इलेक्शन पर खड़ा हुआ था, चौधरी ताहिर महमूद हुंदल ने मेरी बहुत मुखालफत की, मेरे साथ कोई जलसा नहीं किया, उसका कोई दड़ा इस पूरे देहातों में मुझे कोई नज़र नहीं आया किसी जगह पे भी। जो उसके काउंसलर थे जो बैट निशान पे इलेक्शन लड़ना चाहते थे या पीछे लड़ते आए थे माजी में उसके साथ, वो भी बैट पे खड़े नहीं हुए थे। तो मुझे इन्होंने एक साजिश करके तो मुझे इलेक्शन से हरवाया। मैं 200 वोट से हारा हूँ इस इलेक्शन यूनियन काउंसिल चिरेंट से। और PTI का वाहिद कैंडिडेट था मैं उस टाइम भी कि जिसने 3000 वोट सियालकोट सिटी में ज़िला सियालकोट में लिया था। कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था। या मुझसे ज़्यादा मिर्ज़ा दुलावर बेग ने वोट लिए थे, उससे कम दूसरे नंबर में मैंने लिए थे, वरना PTI का कोई कैंडिडेट नहीं था। तो जब ये चौधरी ताहिर महमूद हुंदल के साथ मेरी ऐसी कोई टसल चल रही थी, और मैं वरियो ख़ानदान के साथ पहले भी चलता आ रहा था माजी में, तो बस मेरे दोस्तों ने, यूनियन काउंसिल के लोगों ने मुझे मजबूर किया कि आप जो है कि PTI की तरफ से इलेक्शन लड़ लें। तो मैं PTI की तरफ से सर, मुझे ये बताएं कि बड़ियार फैमिली किसी भी यूनियन काउंसिल के अंदर किसी भी गली मोहल्ले में या किसी भी गांव के अंदर जा रहे हैं, वो करोड़ों रुपए के फंड्स के ऐलानात कर रहे हैं। क्या ख्याल है आपका कि इससे वरियो फैमिली को कितना नुकसान होगा 28 जुलाई को? इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं होगा। ये उनकी गलत फहमी है कि हम पैसे से किसी को ख़रीद लेंगे, पैसे से किसी का वोट ले लेंगे, बिल्कुल नहीं है। मेरे पड़ोस में, ये मेरे घर के साथ वाला जो रास्ता है, ये उन्होंने पहले सोलिंग लगी हुई थी, वो उठा के अभी वो जी कंक्रीट करने लगे हैं। बहुत उठा के वो चले गए, वो ऐसी पड़ी हुई है, कोई नहीं कर रहा, ना कोई काम कर रहा है उधर, ना कोई काम मुकम्मल हो गई। मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसा अलादीन का चिराग है उनके पास कि जो कहते हैं कि इलेक्शन से पहले पहले हम तमाम रास्ते क्लियर कर देंगे। कैसे हो सकते हैं? 3-4 दिन रह गए इलेक्शन में, अभी वैसे पड़े हुए हैं। एक इस वक्त मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की पूरे अगर हल्का PP38 की मैं बात करूं, तो जहां एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की पोजीशन बूस्ट भी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उनके जो साबका, उनके जो दरीना साथी थे, चौधरी तारक सुबहानी के वालिद साहब के दरीना साथी मलक सदीक अवान, जिन्होंने हालिया ही 2-3 दिन हुए हैं, उन्होंने PTI को ज्वाइन कर लिया। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या उस तरफ की जो यूनियन काउंसिल है उनमें वरियो ख़ानदान को बहुत बड़ा एक लॉस नहीं पहुँचा? जी नहीं, कोई लॉस नहीं पहुंचा। कल हमारा जलसा था हरीपुर में जलसा था, वहाँ वही यूनियन काउंसिल थी मलक सदीक अवान की। और हरीपुर में रापर के लोग थे, जो मलक सदीक अवान का गांव है रापर अवाना, वहाँ के लोग वहाँ स्पीच कर रहे थे। वो खुद कह रहे थे कि पिछले इलेक्शन में मलक सदीक अवान हर पोलिंग से हारा था। अगर हर पोलिंग से वो हार गए हैं तो फिर किस तरह मुमकिन है कि 7-8 दफ़ा वो चेयरमैन उसी काउंसिल से वो मुंतखब होते हुए आ रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ कि ये इलेक्शन वो हारते आ रहे हैं, और रापुर अपने गांव में आके तो वही रापर के लोग जो कल स्पीच भी कर रहे थे मलक जफर अवान, उन्होंने 850 वोट लेके उनको जितवाया रापर अवाना से। यूनियन काउंसिल के हर पोलिंग स्टेशन से वो हारते आ रहे हैं, और रापर अवाना से आके वो 850 से जीते हैं। वो भी उनका अपना गांव था। तो अब उनके अपने गांव के लोग ही जो है कल स्पीच करके कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला हम रापर अवाना का पोलिंग तारिक सुबहानी को जिताएंगे, इंशाल्लाह ताला वो जीतेगा। तो मैं समझता हूँ कि सदीक अवान के पास कुछ नहीं हुए। कब आज़ादी अना के ऊपर, जब ये आपने देखा होगा ये नाला एक वहाँ से निकला था, तो चौधरी खुश अख्तर सुबहानी, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह दे उनको, वो जिंदा थे और वो MP थे। तो सदीक अवान साहब ने उनको कहा था कि ये नाला एक मेरी ज़मीन से गुजर रहा है, इसको किसी और तरफ इसका रुख मोड़ दें। तो इसी वजह से उनके इख्तलाफ हुए थे।
तो उस वक्त से ही वो जो है ना डामाडोल था, लेकिन वो चला भी गया अल्लाह के फजलो करम से। वरियो वो ब्रांड है इस इलाके का, वरियो की सेहत पे कोई असर नहीं है। बरिया रुपये लगाएं, जो मर्जी लगाएं, ये हुकूमत का पैसा है। सर अगर तारक सुबहानी साहब ये इलेक्शन विन भी कर जाते हैं, ठीक है, तो आपकी क्या डिमांड्स होंगी उनको इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, डेवलपमेंट के काम को लेके हल्के के अंदर, या आपकी अपनी यूनियन काउंसिल लेवल को अगर देखा जाए तो क्या नीड क्या है इस हल्के की और आपकी डिमांड क्या होगी? हमारी कोई डिमांड नहीं है, हमारी पहले तो ये दुआ है। सर अगर आपकी डिमांड नहीं है तो मेरा ख्याल है आप ये ज्यादती नहीं कर रहे अवाम के साथ, ये शेर के निशान की कैंपेन चलाते हुए? देखें, ज्यादती कोई नहीं है, उनके दौरे तदार में बहुत काम हुए हैं, अभी वो जीत भी जाएंगे। मरकज़ में पंजाब में उनकी हुकूमत नहीं है, ठीक है, वो क्या कर सकेंगे, डेवलपमेंट कोई नहीं कर सकेंगे। ये जो लोग उनको कहते हैं हमारा रास्ता बना दें, हमारी गली बना दें, ये मैं कहता हूँ कि वो अपनी जेब से तो कोई कैंडिडेट भी नहीं लगवाता। अगर बरियार फैमिली इतने रुपये लगवा रही है तो वो अपनी जेब से नहीं लगा रही, ये हुकूमत का रुपया है, ये हमारी जंग या हमारा मुकाबला। आपके कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने उनको जीतने से पहले फंड जारी कर दिए हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। उसके आपको ये पता है कि आप मीडिया में हैं कि ये जो आसन बरियार साहब कैंडिडेट हैं, इनके ससुर जो हैं वो आपको पता है कि वज़ीर आला के पर्सनल सेक्रेटरी हैं। पर्सनल सेक्रेटरी डीपीओ साहब को बोल दे, डीसीओ साहब को बोल दे, किसी ठेकेदार को बोल दे, तो क्या वो बात नहीं मानेंगे उसकी कि यार ये हमारा ये रास्ता बना दें, ये ऐसे कर दें या वैसे कर दें? वो क्यों नहीं करेंगे? पर्सनल सेक्रेटरी है वज़ीर आला का। तो मैं समझता हूँ कि जितने मर्जी वो ये फंड भी लगवा लें, अल्लाह के फजलो करम से जीत चौधरी तारक सुबहानी की है, लेकिन हमारी उनसे कोई डिमांड नहीं है। हमारी ये दुआ है और हमारी मेहनत भी है कि चौधरी तारक सुबहानी कामयाब हो। उनकी माजी में भी यही सीट थी और उन्हीं को ही सीट मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। वो जब उनकी हुकूमत आएगी हम उनसे डिमांड भी करेंगे। हम उनसे अभी तक तो ये डिमांड कर नहीं सकते, और करेंगे भी तो लोग भी हमें कहेंगे कि यार आप उनको डिमांड कर रहे हैं। आप ये देखें कि उनकी तो हुकूमत ही नहीं है, हुकूमत तो पीटीआई की है, और पीटीआई ने एडवांसली उनको फंड जारी कर दिए। किस लिए कर दिए हैं? हमारा मुकाबला या चौधरी तारक सुबहानी का मुकाबला हुकूमत पाकिस्तान से है, हुकूमत पंजाब से है, बरियार फैमिली से नहीं है। और ना बरियार फैमिली को हम अपने मुकाबले में कुछ समझते हैं। सर देखा जाए तो पीटीआई के जितने भी दौरे थे वो इस वक्त एक ही पेज के ऊपर सारे इकट्ठे हो गए हैं। हुंदली ग्रुप अगर देखा जाए या सईद अहमद भल्ली का ग्रुप देखा जाए, सारे के सारे एक ही पेज के ऊपर हैं। तो क्या ख्याल है, ऐसे में आप कितने वोट की लीड से तारक सुबहानी साहब ये आपको इलेक्शन विन करते हुए नजर आ रहे हैं? देखें सर, बात यह है कि अगर हम उन दड़ों पे जाएं ना, तो 25,000 सदी का वाहन लेके चला गया और 12,000 चौधरी तारक महमूद हुंदल कहता है मेरा है, 40,000 सईद भल्ली कहता है मेरा है, तो ये तो जीत के बैठे हुए हैं। ये कैंपेन क्यों कर रहे हैं? ये सारे धड़े भी एक हो जाएं, अल्लाह के फजलों को से फिर भी नहीं जीत सकते। अगर मैं कैंडिडेट था, मैं 3,000 वोट यूनियन काउंसिल से लिया था, आज मैं कहूँ कि मैं वो 3,000 वापस ले लूँगा, वोट कैंडिडेट के साथ नहीं जाता। ये गलत बात है। कोई भी कैंडिडेट आ जाए मेरे सामने कि वो कहे कि वोट इतने मेरे साथ हैं, ये मैं इस गांव में मेरी बरादरी है, मेरी बरादरी से कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ नहीं है। अभी इस बरादरी में मैं पूरी बरादरी से मैं स्ट्रांग मजबूत हूँ, पूरी बरादरी के अंदर। कितने वोट की लीड से तारक सुबहानी आपको ये इलेक्शन विन करते हुए नजर आ रहे हैं? मेरे ख्याल से अल्लाह के फजलो करम से चौधरी तारक सुबहानी 20 से 25,000 की लीड इसको देगा। आखिर में आप अपने वोटरान को, यूनियन काउंसिल चरैंड की आवाम को अगर आप कोई पैगाम देना चाहें? मैं अपने तमाम दोस्तों से, अपने यूनियन काउंसिल चरैंड के लोगों से जो माजी में भी मेरे साथ थे, अब भी मेरे साथ हैं, मैं सबको ये कहता हूँ कि 28 तारीख को निकलें और चौधरी तारक सुबहानी को वोट दें और शेर पर मोहर लगाएं, उसको कामयाब करें। इसी पे हमारी बेहतरी है, इसी पे हमारी भलाई है। हमारे इलाके के लोग हैं और ये वरियो ख़ानदान वही ख़ानदान है, वो खिदमत कबीला है, हर एक के काम आता है। नाज़रीन, ये थे यूनियन काउंसिल चरैंड के सीनियर रहनुमा मलिक आसफ अवान साहब, जो कि अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और अपने वोटरान तक अपनी आवाज़ को पहुंचा रहे थे। इसी के साथ ही न्यू टाइम्स पाकिस्तान की स्क्रीन से अपने मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।